रेणुका परेश को कहती है कि नहीं, मेरी भी शर्त है। जब तक वो फूल वाली साइली उस घर में है मैं नहीं आऊँगी। अगर वो घर छोड़ के जाती है तो मैं ये केस वापस लूँगी। ये सुनने के बाद परेश भड़क जाते हैं। परेश कहते हैं कि तू ये क्या कह रही है? अगर साइली उस घर से चली गई तो हमारा बेटा सचिन भी उसके साथ चला जाएगा। रेणुका कहती है तो मुझे क्या है, जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परेश कहते हैं कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा बेटा है वो। और तू क्या हमेशा साइली को और सचिन को क्यों इतना बुरा भला कहती रहती है, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है? लेकिन वो वहाँ पे क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उनका दिल साफ है। तू ऐसा ही बर्ताव अपने बाकी के दोनों बेटे और बहुओं के साथ करना। फिर वो दूसरे ही दिन अपनी पत्नियों को लेके वहाँ से चले जाएंगे। और ये सुन के रेणुका एकदम से चौंक के परेश को देखती है। परेश रेणुका को कहता है तू अपने तीनों बेटे और बहुओं में फ़र्क क्यों करती है? तीनों को समान रखना। तो परेश अलग क्या करता है, परेश भी तो फ़र्क ही करता है। परेश रेणुका को बोलता है मुझे सिर्फ इतना ही बता, तू केस वापस लेगी या नहीं? रेणुका कहती है कि मैंने अपना निर्णय तुम्हें पहले ही बता दिया है। परेश ये सुन के बोलता है कि कुछ भी नहीं हो सकता तेरा रेणु, तू है ना अपने निर्णय पे ना पछताएगी, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। और वो वहाँ से चला जाता है। परेश दरवाजे तक पहुँचता है, उतने में रोशनी तेजस सामने दिखाई देते हैं। तेजस कहता है अरे बाबा तू यहाँ पे, तू भी आई को मनाने आया क्या? रोशनी भी बोलती है काका आप यहाँ पे? तभी रेणुका बोलती है अरे ये तो मुझे कह रहे थे कि वो केस वापस लेने के लिए। तभी यहाँ पे तेजस वापस मुंह फाड़ता है और कहता है बाबा तू वो चोर भाई के लिए साइली के, तू आई को यहाँ पे बोलने आया था कि केस वापस ले? यहाँ पे परेश भड़कता है, तेजस को उंगली दिखाता है और बोलता है हट यहाँ से। और यहाँ पे रोशनी तेजस को साइड करती है क्योंकि परेश बहुत भड़का हुआ है। वो दोनों जन साइड में हो जाते हैं और परेश वहाँ से निकल जाता है। फिर तेजस और रोशनी काकू के पास आते हैं, यानी कि रेणुका के पास आते हैं। यहाँ पे तेजस तुरंत उसकी आई को पूछता है आई बाबा ने तुझे कहा कि केस वापस लेने के लिए, तो तूने क्या कहा? यहाँ पे रेणुका भी भड़कती है, वो बोलती है मेरे माथे पे क्या लिखा है? और ये पागल तेजस उसके माथे पे आगे जाके पढ़ने के लिए जाता है। वो बोलती है क्या कर रहा है? और यहाँ पे रोशनी भी उसके हाथ पे एक चपाट मारती। रेणुका बोलती है मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ये केस वापस लूँगी? मैंने नहीं कहा। तभी तेजस बोलता है अच्छा किया तूने आई, इस बार तो तेरा पर्स चुराया, अगली बार पता नहीं चाकू मारेगा और तेरे गहने चुराएगा। यहाँ पे रोशनी और रेणुका तेजस को देखते हैं। रेणुका बोलती है ए क्या बोल रहा है तू? रोशनी तेजस को बोलती है क्या बोल रहे हो तुम? तभी वो कहता है नहीं मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। रोशनी तेजस को बोलती है तुम ये कहने के लिए आए हो यहाँ पे? तो वो बोलता है नहीं। रोशनी कहती है काकू आप घर चलिए ना। यहाँ पे तेजस भी शुरू हो जाता है, बोलता है कि हाँ आई तू घर पे नहीं है, तू घर छोड़ के आई है, लेकिन वो दोनों तो वहाँ पे कुंडली मार के ही बैठे हैं, वो दोनों तो मस्त जी रहे हैं। तेजस बोलता है मेरा बस चले तो उन दोनों को लात मार के घर से बाहर निकालूं। यहाँ पे रेणुका बोलती है ए बाबा बस कर, मैं ऐसा कुछ सोचा भी तो वो सचिन तुझे मार मार के घर से बाहर निकाल देगा और फिर रोते हुए मेरे पास ही आएगा, मेरा पल्लू पकड़ के रोते हुए। और उन दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ। और इस बार अगर वो दोनों घर छोड़ के नहीं गए ना तो मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगी। वैसे भी साइली और सचिन घर तो छोड़ने से रहे तो ये कितनी टाइम बाहर रहेगी, आखिरकार इसे लौटना तो पड़ेगा ही। ये रेणुका तेजस की तरह डिंगे हाँकने में एकदम माहिर है। सचिन घर पे फ़ोन पे अनिया से बात करते करते आता है और कहता है नहीं ना अनिया वो ही देख रहा है। और उतने में वो फ़ोन रखता है, साइली उसके पास आती है। सचिन पूछता है साइली बाबा आ गए? साइली बोलती है नहीं। उतने में रिया भी आती है, वो कहती है तुम दोनों परेशान मत हो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यहाँ पे सचिन कहता है अरे वो बाबा की बाइक हो, उसके हाथ में ना एक लड़के का भविष्य है। उतने में साइली बोलती है काका आ गए और वो लोग वहाँ पे देखते हैं। परेश हमेशा की तरह परेशान होके वहाँ पे आता है और मायूस होता है। परेश कुछ बताता नहीं है, यूं ही खड़ा होता है। सचिन परेश को पूछता है बाबा क्या हुआ, तेरी बाइक को क्या बोली, बोलना। परेश का ऐसा चेहरा देख के साइली को समझ में आता है। साइली बोलती है काका काकू नहीं मानी ना? वो मुंडी हिला के हाँ बोलती। उसके ऊपर सचिन बोलता है ऐसी कैसी नहीं मानी, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है बाबा। परेश बोलता है तू जानता है ना रेणु को, वो मेरी बात तभी मानती है जब उसका कुछ फ़ायदा हो। यहाँ पे सचिन कहता है मुझे पता है, इसके बदले में भी उसने कुछ ना कुछ बोला ही होगा, मांगा ही होगा। ये केस वापस लेने के लिए वो क्या मांग रही है बाबा? तभी परेश चुप होता है, वो बोलता है कुछ नहीं, छोड़ देना, जाने दे। सचिन बोलता है कि नहीं बाबा बोल बोल, तू क्या मांगा है, मैं दे देगा। ये केस वापस लेने के लिए वो जो मांगेगी ना मैं दे देगा।
परेश साइली को देखता है। साइली बेचारी रो रही होती है। परेश कहता है उसने कहा कि साइली ये घर छोड़ के चली जाए। और ये सुनते ही सब लोग शॉक में आ जाते हैं। सचिन, साइली और रिया। रिया बोलती है व्हाट इज़ दिस, ऐसा कैसा बोल सकती है वो, ये कोई ऑफिस है क्या, जब मन करे किसी को भी फायर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। रिया आगे बोलती है ये घर वहीनी का भी उतना ही है जितना हम सबका है। रिया परेश को बोलती है आई डोंट नो आंटी इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है। परेश रिया को बोलता है कि कुछ लोगों को मौके का फायदा उठाना आता है। परेश कहता है पता नहीं रेणु कब से इतनी कठोर हो गई, क्या जोक मरता है परेश, वो तो ऐसे ही है इन दोनों के लिए। परेश बोलता है मैंने रेणु को बता दिया, साफ साफ बता दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सचिन साइली कहीं नहीं जाएंगे। ये तो उसने रेणु को बोला नहीं था, क्या फेंकता है। परेश कहता है रेणु ने केस वापस लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है, सोचते हम कोई और रास्ता सोचते हैं। और वो जा रहा होता है, उतने में सचिन उसे पुकारता है बाबा, और वो एकदम पीछे मुड़ता है और मुस्कुराता है। यहाँ पे सचिन आगे आता है और उसके गले लगता है और वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं। परेश सचिन को बोलता है तू कब से इतना इमोशनल होने लगा। सचिन बोलता है जा बाबा तू आराम कर, और वो चला जाता है। यहाँ पे रिया कहती है वहीनी डोंट वरी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो भी चली जाती है। यहाँ पे वो जाने के बाद साइली सचिन के पास आती है और बोलती है अब हम क्या करेंगे। सचिन सोच में पड़ जाता है और दूसरे ही सीन में वो वापस वकील के पास आते हैं। वो वकील को बताते हैं कि बाबा की बाई को नहीं समझ रही है, वो केस वापस लेना नहीं चाहती। सचिन आगे बोलता है बहुत समझाया उसको लेकिन वो जिद पे अड़ी है, वो केस वापस नहीं लेगी बोली। तभी यहाँ पे वकील बोलता है कि मैंने ऐसा केस पहली बार ही देखा कि वो आप लोगों की बात नहीं मान रही है, ये फैमिली मैटर है करके मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं क्यों आगे बढ़ूं, लेकिन अगर वो ऐसे ही ज़िद पे अड़ी है तो फिर हमें ये मैटर तो कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। ये सुन के साइली और सचिन थोड़े से घबरा जाते हैं। यहाँ पे वो वकील कहता है कि ये मैटर तो 2 लाख में हो जाता लेकिन अब इसके 5 लाख रुपए लगेंगे। और ये सुनते ही सचिन और साइली एकदम डर जाते हैं। वो बोलते 5 लाख। यहाँ पे साइली बोलती है सर इतने। वो बोलता है हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी दिलीप को, और 1 साल की तो सज़ा होगी। ये सुन के साइली डर जाती है। वो बोलती है 1 साल की सज़ा, नहीं नहीं। वकील कहता है कि जो सच्चाई है वो ही मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अपने भाई को बचाना है तो 5 लाख का बंदोबस्त तो आपको करना ही पड़ेगा। ये वकील भी लूटने के लिए ही बैठा है इनको। ये सुनने के बाद साइली अपना फेवरेट काम शुरू कर देती है, रोने का, और सचिन उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। बेचारा साइली को बोलता है टेंशन मत ले तू साइली, कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाता है ना। मैं पैसे बहुत ज़्यादा बोल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं, तू टेंशन मत ले। सचिन वकील को बोलता है कि और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या। वो वकील बोलता है मैं दूसरे लॉयर्स की तरह नहीं हूँ जो पैसे के पीछे भागता है, मैं ये मैटर कम से कम पैसों में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सचिन बोलता है ये कम से कम है क्या, धीमे आवाज़ में बोलता है। सचिन बोलता है 5 लाख बहुत ज़्यादा है, ये भाव तो बहुत ज़्यादा है, किधर से लाएंगे हम लोग, हम बहुत गरीब है साहब। तभी वकील बोलता है कि क्या कर सकता हूँ मैं, ये चोरी और लूट मार का केस बहुत ही बेकार होता है। पुलिस एक बार अगर पकड़ लेती है ना तो बार बार उसे वापस बुलाती है पूछताछ के लिए। ये शायद इन दोनों को डरा रहा है ताकि ये पैसे दे दें जितना भी वो मांग रहा है। वकील बोलता है पैसा तो आना जाना है लेकिन ज़िंदगी भी तो एक बार ही मिलती है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वकील तो इन दोनों को डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि देखो ये तो चोरी का केस है, अगर उसके साथ मिसिंग का केस भी लग गया तो। सचिन बोलता है क्या बोल रहे हो आप सर। फिर बेचारा सचिन क्या बोले। वो बोलता है ठीक है सर, थोड़ा वक्त दे दो, वो फ़ोन में मिलाना पड़ेगा ना, वो टाइम लगेगा। यहाँ पे वकील मुंडी हिलाता है ठीक है करके, और वो दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ पे साइली बोलती है ये क्या बोल रहा है, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से। सचिन बोलता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये बाबा की बाई को तो मानने से रही है, केस वापस तो नहीं लेगी, और कितनी देर तक हम दिलीप को वो अन्या के यहाँ छुपा के रखेंगे, पुलिस वहाँ पे आज नहीं तो कल पहुँच ही जाएगी। बेचारा सचिन हर तरफ से लटक गया है, लेकिन कभी फ़ोन और वो वीडियो कैसे वायरल हुआ उसके बारे में भी तो सोचो। आकाश अपने रेस्टोरेंट में होता है, जैसे नीतू ने उसे कहा होता है कि सेलिब्रेशन करना है, इस वजह से वो कहता है यहाँ पे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हुआ, कहाँ पे गए सब लोग। उतने में वो देखता है कि सामने से नीतू आ रही है। वो देखता है उसे, नीतू को बोलता है बाकी के लोग कहाँ पे है। वो इशारा करती है और एक ड्रिंक्स लेके आता है। नीतू एक ग्लास आकाश को देती है और एक खुद लेती है, और आकाश को बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही कस्टमर्स हमारे यहाँ पे आते हैं, तुम्हारे हाथ का खाने के लिए, तुम्हारे हाथ में टेस्ट बहुत अच्छी है, इस वजह से तुम्हें अब हमेशा इवनिंग शिफ्ट ही करनी पड़ेगी। ये सुनते ही आकाश एकदम चौंक जाता है। आगे नीतू बोलती हमारे रॉयल कस्टमर्स तो डिनर के वक्त ही आते हैं ना, इस वजह से,
और अब आकाश को समझ में नहीं आता कि अब क्या बोलूं। नीतू आगे बोलती है, हम हमारे डाइनिंग आवर्स भी एक्सटेंड करने वाले हैं और तुम तुम्हारी टीम लीड करने वाले हो, ओके। नीतू कहती है, टुडे वी विल सेलिब्रेट आवर सक्सेस। आकाश उसे सिर्फ देख रहा होता है और याद करता है कि रिया ने उसे कहा होता है कि आकाश तुम्हें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को सेट करना होगा। आकाश नीतू को कहता है, नीतू ये सब तो ठीक है लेकिन इससे मेरा पर्सनल लाइफ अफेक्ट होगा। नीतू कहती है, आकाश लुक ऐसे ही चलता है, अब फेस्टिवल सीजन्स भी आने वाले हैं तो कस्टमर्स डिनर के लिए रेस्टोरेंट में आएंगे फैमिली के साथ, तो ये तो होगा ही। नीतू बोलती है, शेफ़, होटल स्टाफ, उनकी ड्यूटीज़ ऐसी ही होती है, उन्हें ये समझना होगा तुम्हारे प्रोफेशन में ये सब कुछ तो चलता है ना। यहाँ पे आकाश मुंडी हिलाता है और सोचता है कि ओ गॉड, मैं अब रिया को कैसे बताऊँ कि मेरी इवनिंग शिफ्ट होने वाली है। साइली फूल माला बनाने के लिए बैठी होती है, उतने में उसे वो वकील की बात याद आती है, अगर उसे पकड़ लिया ना तो वो पक्का जेल में चला जाएगा। आपको कम से कम 5 लाख रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। उतने में रिया की आवाज़ आती है, वहीनी ये ग्रास और फूल का कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा, लेकिन साइली का ध्यान नहीं होता। रिया वहीनी वहीनी कर रही होती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो उसके पास आती है और पूछती है, वहीनी बताइए ना, रेड फूल और ये ग्रास का कॉम्बिनेशन डेट के लिए कैसा रहेगा। साइली का ध्यान नहीं होता, इसलिए वो कहती है, हाँ सही रहेगा। यहाँ पे रिया कहती है, सीरियसली, ओके अब आप कह रही हो तो, और वो वापस वो देख रही होती है। उतने में यहाँ पे साइली का ध्यान जाता है और साइली बोलती है, रिया रुको, नहीं डेट के लिए सिर्फ लाल गुलाब ही सही रहेंगे। यहाँ पे साइली की ऐसी हालत देख के रिया को शक होता है, वो उसके पास आके बैठती है और कहती है, वहीनी क्या हुआ है। तभी साइली बोलती है, काका से बात करने के बाद हम लोग वकील के पास गए थे और वो वकील की सारी बातें रिया को बता देती। रिया ये सुनने के बाद बोलती है, 5 लाख, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। यहाँ पे साइली कहती है, हाँ ना, मुझे तो ये असंभव लग रहा है। रिया सोच में पड़ जाती है। रिया साइली को बोलती है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइए ना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। साइली बोलती है, नहीं रिया, मैं और सचिन है ना, और सचिन उसी के बारे में सोच रहा है और मैं और सचिन सब कुछ मैनेज कर लेंगे। रिया साइली को कहती है, वहीनी जैसे आप हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहती हो वैसे मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ, यही मैं बताना चाहती हूँ। साइली कहती है, नहीं रिया, बस मैं और सचिन मैनेज कर लेंगे, तुम अपना ये डेकोरेट पूरा करो, आकाश को ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे रिया कहती है, आई होप कि उसे अच्छा लगे। रिया साइली को पूछती है कि आपको क्या लगता है आकाश को ये सब अच्छा लगेगा। वो कहती है, क्यों नहीं, तुम इतनी मेहनत से जो कर रही हो। रिया साइली को आगे बोलती है, वहीनी मुझे पहले लगता था कि सचिन नॉट द राइट गाय फॉर यू, वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन जैसे मैंने देखा कि वो आपके लिए स्टैंड लेता है, कैसे आपके साथ खड़ा होता है, इससे मुझे यही लगता है कि आप दोनों एकदम परफेक्ट हो। और मुझे हमेशा यही लगता है कि आकाश और मेरा रिश्ता भी ऐसा ही हो। तभी साइली कहती, साइली सचिन की तारीफ करती है। वो रिया को बोलती है कि ये वीडियो सचिन के पास बहुत पहले से था, लेकिन वो कभी ये बात मुझे बताया नहीं क्योंकि मुझे परेशानी ना हो, और उसने बाड़ू की पढ़ाई के लिए भी एक रात पूरी जेल में काटी। कौन ऐसा करता है। और रिया ये सब बातें बहुत गौर से सुन रही होती है। साइली रिया को बोलती है, सचिन बहुत अच्छा है लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते, वो ऐसा है कि मैं उससे रोज़ कुछ ना कुछ बातें सीखती रहती हूँ, वो हमारे अपेक्षा से बहुत ऊंचा है। रिया कहती है, मैं आप दोनों से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ, आप दोनों से बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरे और आकाश के बीच फ्यू वीक से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, लेकिन आप दोनों ने हम दोनों को कितने अच्छी तरह से स्मूथली हैंडल किया। हाँ, आके बोलती है कि मेरी और आकाश की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी तरह हो जाए ताकि हमारी आगे की लाइफ भी बहुत स्मूथली कट जाए। रिया कहती है कि फ़ाइट के बाद एक नई शुरुआत कैसे करते हैं वो मैंने आप दोनों से सीखा है। साइली ये सब सुनने के बाद रिया को बोलती है, रिया अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। रिया कहती है, ऑफकोर्स वहीनी, आप बोलिए ना, मैं बुरा क्यों मानूंगी। साइली कहती है, उस दिन जब तुम घर छोड़ के गई थी ना तो मुझे बहुत बुरा लगा था। शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है और ये घर छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। ये बोल रही है जो काकू के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार है। लो, रिया कहती है, ऑफकोर्स मुझे भी ये रियलाइजेशन हो गया कि मैंने जो किया वो गलत किया। जब आंटी ये घर छोड़ के चली गई और सब लोग जैसे अपसेट है, उसके बाद मुझे भी लगा कि जो मैंने किया वो गलत किया। रिया बेचारी बोलती है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसी गलती रिपीट नहीं करूँगी। साइली मुस्कुराती है। यहाँ पे रिया कहती है, बहनी आप भी टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम्स ना यूँ चले जाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स आप जैसे अच्छे इंसानों के पास आते हैं ना तो वो भी रिस्पेक्ट करके चले जाते हैं। साइली रिया को देखती है। तेजस कमरे में आता है और लाइट लगाता है। यहाँ पे रोशनी क्या मस्त सो रही होती है। तेजस रोशनी को बुलाता है, रोशनी उठो ना। रोशनी ये उठ जाती है, आँख खोलती है और बोलती, क्या हुआ। वो कहता है कि तुम अपना फ़ोन दो ना।
रोशनी एकदम से ताड़ कर उठ जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें मेरा फ़ोन क्यों चाहिए? और सोचती है कि इसे कुछ पता तो नहीं चला, इसे शक हो रहा है क्या मुझ पे जो मेरा फ़ोन मांग रहा है। वो अपना फ़ोन हाथ में लेती है और बोलती है, क्यों, तुम्हें मेरा फ़ोन क्यों चाहिए? तेजस कहता है, अरे एक फ़ोन ही तो मांग रहा हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आई एम सॉरी बाबू, वो मुझे पैसे चाहिए, तो तुम्हारी फ्रेंड से मुझे बात करना ही होगा। तुम भूल गई हो, लेकिन मुझे बात करनी होगी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वो क्रेडिट कार्ड के बिल्स देने हैं, स्टाफ की सैलरी देनी है, ये सब कुछ, और संतोषी जी के गुड्स के लिए भी पैसे चाहिए। तो इस सब के लिए मुझे पैसे चाहिए और मुझे तुम्हारी फ्रेंड से पैसे मांगने ही होंगे। और वो एकदम से झुकता है रोशनी का फ़ोन लेने के लिए। तेजस रोशनी के हाथ से उसका फ़ोन लेता है। ये देख के रोशनी आग बबूला हो जाती है। वो कहती है, तेजस। वो कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, आधी रात को तुम मेरे फ्रेंड्स को फ़ोन करोगे? मैनर्स एटिकेट्स नाम की कोई चीज़ है या नहीं? कैसा लगेगा? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है और तुम ऐसे उनके साथ बर्ताव करोगे? मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये रोज़ रोज़ की परेशानी से मुझे अब डील नहीं करना। और वो जा रही होती है, उतने में तेजस उसे रोकता है, उसे उसका फ़ोन वापस देता है और कहता है कि मैं आधी रात को थोड़ी ना फ़ोन करने वाला था, मैं बस नंबर लेने वाला था और सुबह फ़ोन करने वाला था बाबू, तुम भी ना। वो कहती है, अच्छा तुम आधी रात को मेरा फ़ोन छीन रहे हो और मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। ये देखो कितनी अच्छी तरह से सो रही है, चिट्टी ने इसको क्या बोला और ये कितना मज़े लेके सो रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ना यहाँ रह नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। और तेजस उसे रोकता है। तेजस रोशनी को बोलता है, प्लीज़ मत जाओ ना, मुझे बहुत डर लगता है। रोशनी बोलती है, डर? और तुम्हें तुम्हें किस बात का डर है? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। ना मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, ना तुम्हें ट्रिप्स पे लेके जाता हूँ, ना कोई फ़न करवाता हूँ। मेरी वजह से तुम हमेशा प्रॉब्लम में पड़ जाती हो। तेजस बोलता है, बाबू तुम बहुत अच्छी हो, ऑनेस्ट हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। ऑनेस्टी तो इसके बाद में निकलेगी जब इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। जब तुम्हारे डैड दुबई से वापस आ जाए ना, तब उन्हें हमें देख के ये लगे कि यू हैव मेड अ गुड चॉइस। इसलिए मुझे सिर्फ डर लगता है तुम्हारे लिए। तेजस रोशनी को गले लगाता है और उसे आई लव यू बोलता है, लेकिन फिर भी रोशनी को ये नहीं लगता कि इसे हम धोखा दे रहे हैं। सचिन और साइली अपना बिस्तर लगा रहे होते हैं। उतने में साइली बोलती है, सचिन हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? सचिन बोलता है, बेड टू। वो दोनों जन बैठते हैं। सचिन बोलता है, देख जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तभी दूसरा दरवाज़ा खुलता है, कोई ना कोई जुगाड़ हम लोग बिठा लेंगे। साइली बोलती है, लेकिन कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ना हमारे पास कोई ज़मीन जुमला है ना कुछ जिसे बेच के हम पैसे इकट्ठा करें, और तुम अकेले इतने सारे पैसे कैसे जमा करोगे? हमारे पास सिर्फ एक हुंडी है। सचिन बोलता है, नहीं ना, उसे हाथ नहीं लगाना है। सचिन बोलता है, हुंडी हमारा आखिरी अस्त्र है, कुछ और सोचते हैं ना। फिर साइली बोलती है, सचिन मैं एक काम कर सकती हूँ, कल से ना डबल ऑर्डर लेती हूँ। सचिन बोलता है, ऐसे तो मैं भी डबल डबल सवारी ले सकता है, लेकिन इससे ना पैसे धीरे धीरे जमा होंगे। हमें 5 लाख रुपए जमा करने हैं। इतना जमा करने के लिए तो हमको 6 महीना लग जाएगा। हमें जल्दी में पैसा चाहिए ना साइली, ये मामला सुलटाने का है ना। साइली कहती है, फिर हम क्या करेंगे सचिन? तेजस से पैसे मांगेंगे तो वो नहीं देगा, और काकू ने वो कमेटी वाले पैसे अगर तेजस की पार्टी में नहीं दिए होते तो हमें मिल जाते वो दोनों पैसे। अभी 20,000 रुपये का क्या करते तो? सचिन बोलता है, तेरी बात तो सही है, ये खजूर ऐसे कैसे पैसे वापस नहीं देगा? सचिन बोलता है, इसके मुंह से ना पैसे निकाल के लेगा मैं, रुक अभी तू। और वो जा ही रहा होता है, उतने में साइली उसे रोकती है, रुको सचिन। साइली बोलती है, अभी अगर तेजस से पैसे मांगोगे ना तो वो कभी नहीं देगा, और उसने वो पार्टी में खर्च किए होंगे और काका अलग से परेशान हो जाएंगे। सचिन बोलता है, तेरी बात तो सही है साइली, ये संतोषी जी का डीलरशिप का पैसा अभी तक उसके पास आया नहीं हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये खजूर के पास पैसे नहीं रहते, लेकिन कहीं से उसका रास्ता तो खुल ही जाता है। समझ में नहीं आता, इसका लगता है ना कुबेर जी के साथ ना कोई सेटिंग है, और मेरा ना पिछले जन्म का कुछ उधारी है, तभी मेरा बिल ना कभी पास ही नहीं होता है, हमेशा फंसता है मैं। तभी साइली कहती है, सचिन तेजस जिस तरीके से पैसे जमा करता है ना, वैसे हमें नहीं करना है। साइली कहती है, लेकिन अब हम क्या करें? सचिन बोलता है, सोचता है मैं, तू रुक। उतने में साइली उठती है, कहीं जाती है और कुछ शगुन के लिफाफे लेके आती है। सचिन बोलता है, ये खजाना कहाँ से लेके आई तू? साइली कहती है, ये शगुन के लिफाफे है, मैंने सोचा था जब हमारा कमरा हो जाए तब मैं ये तुम्हें दूंगी, तुम अकेले ही क्यों ये सारा बोझ उठाओगे? लो ये गिनना शुरू कर दो। सचिन बोलता है, नहीं ये रहने दे, मैं कुछ ना कुछ करेगा। साइली बोलती है, तुम और मैं अलग है क्या? नहीं ना, तो ये लो गिनना शुरू कर दो। सचिन बोलता है, तू नहीं मानेगी ना, और वो दोनों जन गिनना शुरू कर देते हैं। सचिन साइली को पूछता है, कितने हैं साइली? वो कहती है कि ये 6,000 है। सचिन बोलता है, मेरे हाथ में 14, यानी कि 20,000। मस्त है साइली। साइली बोलती है, सिर्फ 20,000? इतने से क्या होगा सचिन? सचिन बोलता है, साइली हमारे पास 20,000 है,
थोड़ी देर पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कम से कम अब 20,000 है। कहीं से ना कहीं से शुरुआत तो हो गई। साइली बोलती है कहाँ 5 लाख और कहाँ ये 20,000। सचिन, मुझे लगता है कि अब हुंडी को बाहर निकालने का समय आ गया। सचिन बोलते साइली मेरे पे भरोसा रखना, मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठा लेगा। मेरे पे सिर्फ भरोसा रख, तू मेरे साथ रहे। सचिन बोलता है तू टेंशन मत ले। साइली बोलती है क्या मतलब? वो बोलता है मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं वो कल करेगा, तू टेंशन मत ले। साइली बोलती है सचिन, ऐसे समय में भी तुम अपने आप को इतना मजबूत कैसे रख लेते हो? और वो थोड़ा सा मुस्कुराता है। सचिन बोलता है तेरे को देखता है ना तो मेरे को हिम्मत मिलता है। साइली बोलती है सचिन तुम्हें लगता है हम बाड़ू को बचा पाएंगे? सचिन बोलता है पूरी कोशिश करेगा मैं, आज ही शपथ। सचिन बोलता है इसके बारे में बात करेंगे ना तो अक्खी रात जाएगी, तू आराम कर, कल बहुत लंबा दिन है। और वो दोनों जन सो जाते हैं। 1:30 बजता है घड़ी में और रिया अपने कमरे में बहुत गुस्से में होती है। जो फ्लावर्स पंखुड़ियाँ उसने बेड पे बिछाई होती है वो हटाती है और बहुत गुस्से में होती है। वो जो स्केच निकाला होता है वो भी फेंक देती है। वहाँ पे एक मस्त केक होता है, वहाँ पे वो फेंक देती है और उतने में ही आकाश आता है और उसके पैरों के पास वो स्केच देखता है। वो उठाता है और वो केक के पास रखता है। उतने में रिया उसे देखती है और कहती है आओ ऑनरेबल आकाश देशमुख आओ, अब ये पूरा सेटअप खराब होने के बाद आए हो। रिया आकाश पे बहुत गुस्सा हो जाती है। आकाश कहता है आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया हूँ लेकिन आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और उसके पास आ रहा होता है। तभी वो कहती है आकाश ये देखो, ये है हमारी डेट नाइट का प्लान। मैं ही पागल हूँ जो हमेशा तुम्हारी बातों को सीरियसली ले लेती हूँ। वो कहती है पूरा दिन मैंने लगा दिया ये सब कुछ प्लान करने के लिए और साइली वैनी जो इतनी परेशान है उनसे भी मदद ली जस्ट बिकॉज आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज़ माई प्रायोरिटी। लेकिन तुमने उसे भी गलत साबित कर दिया। आकाश उसे घड़ी घड़ी सॉरी कह रहा होता है। रिया कहती है अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था तो तुमने ये सरप्राइज एंड ऑल ड्रामा क्यों किया? रिया कहती है मैंने तुम्हें बोला था क्या ये सब कुछ करने के लिए, ये ड्रामा करने के लिए? वो कहता है नहीं रिया, ये सब कुछ मेरा आइडिया था, मैं ही चाहता था कि ये दिन मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं। रिया ताली बजाती है और कहती है सोचा था? व्हाट डू यू मीन? वो कहती है सोचा था, तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था ना, तो मैं भी तो देखूं तुमने मेरे लिए अपने हाथों से क्या बनाया। आकाश को वो केक के बारे में याद आता है जो उसने रिया के लिए बनाया होता है, लेकिन नीतू उसे खा जाती है और उसका सरप्राइज धरा का धरा रह जाता है। कहता है ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए हार्ट शेप पेस्ट्री भी बनाई थी। रिया कहती है ओके, तो वो पेस्ट्री कहाँ है बताओ? वो कहता है कि वो पेस्ट्री, वो कहती है बोलो। वो कहता है वो पेस्ट्री नीतू ने खा ली। रिया कहती है व्हाट? रिया कहती है नीतू ने खा ली, तुमने उसे रोका भी नहीं? वो देखता रहता है। वो कहती है नीतू 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 आई एम सिक ऑफ इट। रिया कहती है यू नो आकाश, तुम मुझे ना फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हो एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना था तो पहले बता दिया था ना, मैंने इतने एक्सपेक्टेशंस रखे ही नहीं होते। यू नो वॉट, मैं यही सोच रही थी मेरा आकाश अब आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं, वो तो बिजी था नीतू के साथ। रिया गुस्से में बेड पे बैठ जाती है। यहाँ पे आकाश वो वॉच दिखाता है उसे और कहता है एक बार देखो ना यहाँ पे, लेकिन रिया गुस्सा होती है। आकाश कहता है एक बार प्लीज़। वो देखती है। वो कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव वॉच है, ये कहाँ से लेके आए तुम? वो कहता है कि ये वॉच मुझे मिली है एज अ प्रमोशन, इस वॉच की वजह से ही मैं लेट हो गया, मुझे प्रमोशन मिला है, मैं अब सीनियर शेफ़ बन गया हूँ और उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की थी। और रिया ये सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रही होती है। आकाश कहता है इस वजह से लेट हो गया, मैं तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन फ़ोन बंद हो गया, लेकिन इस सब का कुछ फ़ायदा नहीं है ना क्योंकि तुम खुश नहीं हो। लुक एट यू, मैंने फिर से तुम्हें हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी। रिया बहुत ही बुरा महसूस कर रही है। रिया मन में बोलती है ओह नो, आज आकाश के लिए इतना बड़ा दिन था और मैंने उसकी पूरी एक्साइटमेंट ही ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ सचिन और साइली सोए होते हैं और फिर साइली अपना फेवरेट काम शुरू कर देती है, रोने का। वो ये सोचती है कि दिलीप अब अटक जाएगा। वो पुरानी बातें याद करती हैं जब दिलीप भाग रहा था और ये दोनों उसको पकड़ रहे थे और फिर वकील कहता है उसे तो जेल जाना पड़ेगा अगर 5 लाख रुपए नहीं अरेंज कर पाए तो। ये सब सोच के साइली रो रही होती है और वो आवाज़ सुन के सचिन उठ जाता है। सचिन और साइली का गाना शुरू हो जाता है। सचिन गाना गा रहा होता है, तू आती है सीने में, धोनी फिल्म का गाना, और उसे तसल्ली दे रहा होता है। फिर साइली सचिन का हाथ पकड़ के सो जाती है और बेचारा सचिन धीमी आवाज़ में बोलता है तू फिक्र मत कर साइली, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा।